क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन की हर मुश्किल का हल भारत की पवित्र नदियों में छिपा हो? सुनने में ये एक बहुत बड़ा दावा लगता है ना? पर हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस दोनों ही इस तरफ इशारा करते हैं। चलिए आज इसी गहरे रहस्य को समझते हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि रोज की जिंदगी का स्ट्रेस, सेहत की चिंताएं और भविष्य को लेकर जो एक अनिश्चितता है, वो सब मिलकर बहुत भारी पड़ रहा है? ये हम सबके साथ होता है। ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसका सल्यूशन किसी नई नवेली टेक्नोलॉजी या सेल्फ हेल्प बुक में नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने ज्ञान में हो तो? भारत में ये माना जाता है कि इसका जवाब एक नदी है। तो सवाल ये उठता है कि एक नदी, वो भला कैसे सॉल्यूशन हो सकती है? जवाब हमारे देखने के नजरिए में छिपा है। प्राचीन भारतीय ज्ञान के लिए एक नदी सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, वो एक जीती जागती माँ है। और पता है, ये कोई आज की नई सोच नहीं है। हजारों साल पहले ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में ऋषि मुनियों ने नदियों को देवी मानकर उनकी पूजा की थी। उनसे वैसे ही बात की थी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से करता है। उपनिषद तो इस बात को और भी गहरा कर देते हैं। छांदोग्य उपनिषद का ये सूत्र कहता है, ये जो पूरी सृष्टि है, ये जल का ही रूप है। मतलब पानी ही लाइफ है, पानी ही स्पिरिट है। और यही वजह है कि नदी में लगाई एक डुबकी को सिर्फ शरीर का मैल साफ करना नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि माना जाता है। तो ये तो हुई आस्था की बात। लेकिन अब जो हिस्सा आने वाला है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हजारों साल पुराना ये विश्वास आज के साइंस की कसौटी पर भी खरा उतरता है। सोचिए, हजारों साल पहले अथर्ववेद ने एक क्लेम किया, गंगा का पानी भैषज्य है, यानी एक दवाई है। कितना बड़ा, कितना बोल्ड क्लेम था ये उस जमाने के लिए। तो हुआ ये कि जब आज के साइंटिस्ट्स ने गंगाजल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो जानते हैं क्या मिला? इसमें मिले बैक्टीरियोफेजेस। ये एक तरह के गुड वायरसेस होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को खा जाते हैं। और यही वजह है कि गंगाजल सालों साल खराब नहीं होता। कमाल है ना? एक तरफ वेद का दावा, दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस की डिस्कवरी। और ये कहानी सिर्फ बायोलॉजी पर नहीं रुकती। साइकोलॉजी में एक बहुत ही फैसिनेटिंग थ्योरी है जिसे कहती हैं ब्लू माइंड थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि पानी के पास रहने भर से हमारा दिमाग नेचुरली एक शांत, पीसफुल स्टेट में चला जाता है। पानी की आवाज़, पानी का नज़ारा, ये हमारे ब्रेन में अल्फा वेव्स को बढ़ा देता है, जिससे स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। अब इस स्लाइड पर देखिए, कितना जबरदस्त कनेक्शन है। वेदों ने कहा नदी में चेतना है, एक लाइफ फोर्स है। साइंस ने पाया कि बहते पानी में जो नेगेटिव आयंस होते हैं, वो डिप्रेशन को कम करते हैं। आस्था कहती है नदी में नहाने से पाप धुलते हैं, और साइंस कहती है कि ठंडे पानी में नहाने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है। देखिए, भाषा अलग है पर बात तो एक ही है। ओके, तो थियोरी तो समझ आ गई, पर इसका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या यूज है? अब हम बात करेंगे सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की। पुराणों के अनुसार हर नदी की अपनी एक खास एनर्जी है, जो जीवन की किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ये टेबल एक तरह से आपकी पर्सनल गाइड है। ये आपकी प्रॉब्लम को सही नदी की एनर्जी से कनेक्ट करती है। जैसे अगर पढ़ाई में फोकस नहीं लग रहा, तो सरस्वती माँ से जुड़ने के लिए उन्हें सफ़ेद फूल ऑफर करें। या फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो शुक्रवार को कावेरी माँ को एक दीपक समर्पित करें। देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का जरिया है। पर अब सवाल ये उठता है कि जो लोग नदी के पास नहीं रहते, वो क्या करें? क्या ये ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? बिल्कुल नहीं। और अच्छी बात यह है कि हमारे ऋषियों ने इसका भी सल्यूशन दिया है। कुछ बहुत ही सिंपल तरीके हैं जिनसे घर बैठे ही इस विजडम से जुड़ा जा सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल 5 मिनट रिचुअल है। सुबह सूरज उगने से पहले अपने नहाने के पानी में सिर्फ एक बूंद गंगा जल की डालिए। पानी को छूते हुए ये मंत्र बोलिए। ये मंत्र भारत की सारी पवित्र नदियों को इन्वोक करता है, और फिर उस पानी से नहा लीजिए। कमाल की बात यह है कि आप नदी तक नहीं जा रहे, नदी की एनर्जी, उसकी पवित्रता खुद आप तक आ रही है। इतना ही नहीं, आप चाहें तो अपने वीक को भी नदियों की एनर्जी के साथ अलाइन कर सकते हैं। जैसे मंडे का दिन गंगा माँ का है पाप मुक्ति के लिए, तो वेंसडे का दिन सरस्वती माँ का है नॉलेज और इंटेलेक्ट के लिए। इस तरह हर दिन एक नई पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ने का मौका है। तो
इन सब बातों का, इस सारे ज्ञान का निचोड़ क्या है? आखिर में नदी माँ हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज बहुत ही सिंपल और खूबसूरत है कि चाहे कोई किसान हो या इंजीनियर, एक माँ हो या कोई स्टूडेंट, नदी माँ किसी में कोई भेद नहीं करती। वो सबको एक समान अपनी गोद में जगह देती हैं, सबको गले लगाती हैं। इसलिए जिंदगी में जब भी कभी ऐसा लगे कि थक गए हैं, टूट गए हैं, तो बस किसी नदी किनारे चले जाइए। अपने दिल की हर बात उसे कह दीजिए। ऐसा विश्वास है कि नदी सुनती है। वो एक माँ की तरह आपकी हर बात सुनती है। और हम इस पूरी चर्चा को इसी एक पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। नदी को सिर्फ पानी मत मानिए, उसे माँ मानिए। और फिर देखिए, क्योंकि कहते हैं माँ के दर से कोई बच्चा कभी खाली हाथ नहीं लौटता।